तो कैनिजारो रिएक्शन के बाद अब हम लोग बात करेंगे क्रस्ट कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। तो इसमें हमें क्या लेना है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेना है, ठीक है। और इसमें भी क्या नहीं होना चाहिए, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। कैनिजारो रिएक्शन में भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए होता था, और इसमें भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो पहला एल्डिहाइड मैं ले लेता हूँ बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नाम है, बेंजल्डिहाइड। और दूसरा एल्डिहाइड मैं ले लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको भी किससे ट्रीट करेंगे, NaOH से, ठीक है। तो क्या हमें मिलेगा, एक तो बेंजिल अल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरा सोडियम फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, और इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन में मैं बता रहा था तो आपको अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बता दिया था कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानेंगे कि कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे मैं एक बार और बता देता हूँ, मैंने क्या लिया था CH3, वहाँ पे मैंने केवल CH3 लिया था। यहाँ पे देखो दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ CH2, ठीक है। यहाँ पे आप COOH भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन है, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन, और ये आपका हो जाएगा बीटा कार्बन। तो इससे हमें अभी मतलब है नहीं बीटा कार्बन से, अल्फा कार्बन से मतलब है। तो अल्फा कार्बन पे जितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं वही क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। पर इसमें आप देखो, यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना HCHO, ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इससे लगा हुआ कोई कार्बन है क्या, नहीं है, यानी कार्बन नहीं है अल्फा कार्बन, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। और इसको तो मैंने पिछले जब कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस किया था तो इसमें बताया था, समझाया था आपको, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको समझने के लिए ऐसे लिख लो, बॉन्ड से इसको, और यहाँ पे CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन A है। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो ये ऑलरेडी 1 बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड बनाया, और ये 4 बॉन्ड, यानी इस पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं है। अल्फ़ा कार्बन तो है पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो हमने क्या बोलता है, इसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। कैनिजारो में भी नहीं होना चाहिए और क्रस्ट कैनिजारो में भी नहीं होना चाहिए। पर यहाँ पे क्रस्ट कैनिजारो में हमें 2 अलग अलग एल्डिहाइड लेना पड़ेगा। तो मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है और फॉर्मेल्डिहाइड लिया है और ट्रीट करा है NaOH से। तो क्या मिला है, बेंजिल अल्कोहल मिला है और सोडियम फॉर्मेट। अब सबसे मेन थिंग जो है हमें डिस्कस करना है, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म। तो फर्स्ट स्टेप आप लिखना, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिखो, अटैक ऑफ OH माइनस आयन ऑन द कार्बोनिल कार्बन। लिख लेना, OH माइनस आयन कहाँ से आएगा, NaOH से। NaOH देखो ये ब्रेक होगा तो Na प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड को, HC≡OH। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा ना, ठीक है। तो इस पे क्या आएगा, आप जानते ही हो, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, उस पर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, ठीक है, क्लास 12th में। तो इस पे मुझे डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर देगा आपका आके, ठीक है। क्या बन जाएगा, COO माइनस
HOH। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप सेकेंड। अब हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, आप लिखो हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र टू अदर मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये देखो बेंजल्डिहाइड है ना, ध्यान देना। तो इसको ले लो, बेंजल्डिहाइड को। देखो एक एक स्टेप मैं बता रहा हूँ, तो डरना बिल्कुल मत देख के। मुझे बेंजीन बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है, तो पर आप समझने की कोशिश करना। टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उतना ध्यान मत देना, ठीक है। C≡O H, यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और यहाँ ये अपना वापस से इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और यहाँ से देखो H माइनस के रूप में बाहर निकलेगा और इस पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, कितना समझ में आता है आपको ना। इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा, CO माइनस और ये H माइनस के रूप में बाहर निकला है। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बना है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव तो लिख दिया। अब ये H इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, H और यहाँ से एक एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगले स्टेप में क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में एसिड बेस रिएक्शन। स्टेप थर्ड, एसिड बेस रिएक्शन। वहाँ पे अभी मैंने NaOH को ब्रेक किया था Na प्लस और OH माइनस में। ठीक है, यहाँ से देखो NaOH को ब्रेक करोगे, Na प्लस वहाँ से था ही हमारे पास और OH माइनस का हमने काम फिनिश कर दिया इधर से। ठीक है, तो देखो यहाँ से CO माइनस H। ठीक है, और यहाँ से देखो HC≡OH। ऐसे मैंने बना दिया। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इस पर, तो ये H प्लस के रूप में आएगा और इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, ध्यान देना अभी। और Na प्लस इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये जो है इसके साथ जाके जुड़ेगा, ध्यान देना, यहाँ पे जुटेगा H प्लस के रूप में बाहर निकलेगा। तो फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा, ध्यान देना, CH और यहाँ पे O माइनस था तो H जाके जुड़ा है ये वाला। ठीक है, और Na जो है इस माइनस के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो ठीक है, HC≡ONA प्लस। ठीक है, तो अभी मैंने ऊपर नाम लिखा ही है, बेंजील अल्कोहल और सोडियम फोमेट। ठीक है, तो ये भी जो रिएक्शन जो है अगर एग्ज़ाम में आता है तो 4 से 4.5 नंबर में। ठीक है, जिस यूनिवर्सिटी में अगर फुल मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं अगर वो 9 नंबर में आएंगे फुल मार्क में, तो ये क्वेश्चन होता है वो ABC में डिवाइड होता है, ABC। तो आपको केवल 2 करने रहते हैं, या तो AB कर लो या BC कर लो या CA कर लो, कोई भी 2 करने रहते हैं। तो इसमें आएगा तो मान लो 2 करोगे तो सबके 4.5 नंबर होते हैं, तो कोई तो 2 ही करोगे तो वही 9 नंबर फुल मार्क में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आप इसको 2-3 बार, आसान हो जाएगा।